मैं डॉक्टर सौरभ जिंदल, मैं पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं मुरादाबाद में जिंदल गैस्ट्रो लीवर क्लिनिक एंड मैटरनिटी सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वायरल हेपेटाइटिस के बारे में बताएंगे। तो लीवर में सूजन को हेपेटाइटिस बोलते हैं और जब ये लीवर में सूजन वायरस की वजह से होती है तो इसको वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। वायरल हेपेटाइटिस मुख्यतः हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड ई वायरस के द्वारा होती है। इनमें से हेपेटाइटिस ए एंड ई मुख्यतः दूषित पानी या दूषित खाने की वजह से होता है और यह इन्फेक्शन जनरली कुछ हफ्तों और महीनों में बिना किसी विशेष इलाज के और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के ठीक हो जाता है। इसको मेडिकल भाषा में एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसमें प्राय मरीज को भूख ना लगना, जी मिचलाना, उल्टी आना या लीवर राइट साइड में लीवर की जगह हल्का दर्द होना और आंखें पीली या पेशाब पीला होना। और इसको आम भाषा में पीलिया बोलते हैं। पीलिया का मुख्य कारण हेपेटाइटिस ए एंड ई होता है, पर कुछ मरीजों में यह लंबे समय तक रहता है, महीनों तक रहता है और कुछ मरीजों में तो यह लीवर फेलियर तक कर देता है। अच्छी बात यह है कि यह लीवर फेलियर 1 से 2% पेशेंट में ही होता है। 98% पेशेंट में बीमारी अपने आप ठीक हो जाता है। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में। हेपेटाइटिस बी और सी का संक्रमण लीवर में सूजन करता है और जनरली ये हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण में शुरुआती स्टेज में ज़्यादा लक्षण नहीं होते, तो इसलिए ज़्यादातर लोगों में यह शुरुआती स्टेज में पता नहीं चल पाता है और 20 या 30 साल बाद जब धीरे धीरे यह वायरस शरीर में मल्टीप्लाई करता रहता है और लीवर को डैमेज करता है। इसको मेडिकल भाषा में लीवर सिरोसिस बोलते हैं। तो हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट जिनमें लीवर डैमेज हो जाता है उनमें क्या लक्षण होते हैं? तो उनके लक्षण होते हैं कि पेशेंट के पैरों में सूजन आ जाता है और पेट में पानी हो जाता है, खून की उल्टी, काली लैट्रिन या फिर कुछ मरीज बेहोश हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को दूषित ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट दिए जाएं तो उससे हेपेटाइटिस बी और सी का संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति की यूज़ की हुई निडिल या सिरिंज को यूज़ करने से भी हेपेटाइटिस बी और सी हो जाता है। इसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट से हेपेटाइटिस और बी और सी फैल सकता है। यह कैसे? अगर हस्बैंड और वाइफ में किसी भी मरीज को भी अगर हेपेटाइटिस बी और सी है तो वह एक बंदे से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा डायलिसिस के दौरान हेपेटाइटिस बी और सी का संक्रमण होता है और आप लोगों ने देखा होगा जैसे जो टैटूइंग होती है उसके लिए जो निडिल यूज़ होती है, अगर उस निडिल को किसी संक्रमित व्यक्ति में यूज़ किया गया है और उसके बाद फिर किसी दूसरे व्यक्ति में यूज़ किया जा रहा है तो उससे भी हेपेटाइटिस बी और सी का संक्रमण हो सकता है। अब ट्रीटमेंट, तो हेपेटाइटिस बी और सी का प्रभावी ट्रीटमेंट उपलब्ध है। हेपेटाइटिस बी के लिए अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, इन्हें एंटीवायरल ड्रग बोलते हैं। और जैसे कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है तो उसका पहले इवैल्यूएशन होता है। इस इवैल्यूएशन में वायरल लोड किया जाता है, उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है और देखा जाता है कि लीवर में सूजन है या नहीं। अगर वायरल लोड बहुत ज़्यादा है और उसके लीवर में सूजन है तो उनको एंटीवायरल ड्रग स्टार्ट की जाती है। हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट लंबा चलता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है तो हम उनके फैमिली स्क्रीनिंग के लिए बोलते हैं। फैमिली स्क्रीनिंग में सभी मरीजों का हेपेटाइटिस बी का टेस्टिंग होता है। अगर मरीज नेगेटिव है तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन अवेलेबल है। वो वैक्सीनेशन
नेगेटिव व्यक्तियों को दिया जाता है, जिससे फ्यूचर में कभी हेपेटाइटिस बी ना हो। हेपेटाइटिस सी के लिए भी प्रभावी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। इन दवाइयों को ओरल डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल कहते हैं। यह 3 से 6 महीने के लिए दी जाती हैं और इनका लगभग 95% एफिकेसी देखी गई है। और यह भी देखा गया है कि अगर हम एंटीवायरल मरीजों की स्टार्ट करते हैं तो उनमें आगे लीवर डैमेज नहीं होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि वायरल हेपेटाइटिस हमारे लीवर के लिए एक घातक बीमारी हो सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो मैंने सिम्टम आपको बताए, अगर कोई भी सिम्टम है तो उन सिम्टम के साथ मरीज को पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए।